आज हम दो घातक बीमारियों के बारे में आपको बताएंगे। एक को हार्ट अटैक कहते हैं और दूसरे को ब्रेन अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक जो दिल में होता है, ब्रेन अटैक जो, दोनों में बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। हिंदुस्तान में किसी एक दिन में 10,000 हार्ट अटैक होता है और 3 से 4,000 स्ट्रोक होता है, जिसमें से अगर हार्ट अटैक में 10,000 में 74 लोगों की मौत हो जाती है पर डे, और स्ट्रोक में 52 लोगों की मौत हो जाती है। हर मिनट 12 लाख सेल ब्रेन का मर जाता है, यानी आपकी 14 किलोमीटर का सर्किट मरता चला जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, देश में अगर सबसे ज्यादा मृत्यु होती है तो वो दो बीमारियों के कारण होती है, एक ब्रेन हैमरेज और दूसरा हार्ट अटैक। इन दिनों हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज से होने वाली मृत्यु की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इन्हीं दो बीमारियों पर कैसे इस पर रोकथाम किया जाए, क्या होता है जब किसी व्यक्ति को ब्रेन हैमरेज होता है, क्या होता है जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए आज हम आपके सामने एक खास मेहमान को लेकर के आए हैं। जी हाँ, हम जानेंगे कि आखिर ब्रेन हैमरेज कैसे होता है, क्यों होता है और इसके रोकथाम क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी बीमारी कि आखिर हार्ट अटैक कैसे होता है, क्यों होता है और इसे रोकने के क्या तरीके हैं। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं। हम चलिए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पारस के रीजनल डायरेक्टर और इमरजेंसी सर्विसेज के डॉक्टर हैं, डॉक्टर तलहत हलीम साहब। इनका हम सबसे पहले स्वागत करते हैं और डॉक्टर साहब से सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आखिर ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक ये दोनों हैं क्या? आज हम दो घातक बीमारियों के बारे में आपको बताएंगे। एक को हार्ट अटैक कहते हैं और दूसरे को ब्रेन अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक जो दिल में होता है, ब्रेन अटैक जो, दोनों में बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और दोनों का रीज़न जो है ना रफली एक ही होता है, उनका प्रिवेंशन भी एक ही होता है। तो ये बड़ी एक पिक्यूलियर डिजीज़ है कि दो अलग अलग डिजीज़ेज़ हैं लेकिन ट्रीटमेंट भी और क्योर भी एक ही सा है। तो बेसिक उनकी पैथोलॉजी ये होती है कि ब्रेन में या हार्ट में एक खून का थक्का जम जाता है। उसके वजह से, थक्का की वजह से वो ऑक्सीजन आगे नहीं जाता है, उसके बाद वो ब्रेन का टिश्यू या हार्ट का टिश्यू मरता चला जाएगा। हिंदुस्तान में किसी एक दिन में 10,000 हार्ट अटैक होता है और 3 से 4,000 स्ट्रोक होता है, जो पैरालिसिस हम जिसे कहते हैं, जिसमें से अगर हार्ट अटैक में 10,000 में 74 लोगों की मौत हो जाती है पर डे, और स्ट्रोक में 52 लोगों की मौत हो जाती है। सो इतनी घातक बीमारी है। लेकिन इसके साथ कुछ और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम ये है कि हमारे ब्रेन में 8,000 करोड़ ब्रेन में सेल होते हैं, और जिस वक्त खून रुकता है उस वक्त बहुत सारे सेल मरना शुरू हो जाते हैं। हार्ट में तो नेचुरली वो एक मसल होता है, लेकिन ब्रेन में छोटे छोटे सेल्स होते हैं और सेल के साथ बड़ी सारी इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है, जैसे आपका तार होता है। हर मिनट 12 लाख सेल ब्रेन का मर जाता है, यानी आपकी 14 किलोमीटर का सर्किट मरता चला जाता है। और सोचिए कि अगर एक स्ट्रोक होता है 8,000 करोड़ का सेल, वो आखिर में आपके 100 से 150 सेल मर जाते हैं। प्रॉब्लम मरने में नहीं है, क्योंकि और बहुत सारे सेल बचे हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि जब वो उस एरिया में अटैक करता है, जैसे आपके स्पीच के एरिया में अटैच करेगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, आपके मेमोरी एरिया में अटैच करेगा तो आपको याद नहीं रहेगा। सो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं डिपेंड करता है कि किस एरिया में अटैक होता है। और अगर लेफ़्ट साइड हो गया, मतलब ये कि आपके राइट साइड पैरालिसिस हो जाती है, तो आपकी स्पीच नॉर्मली अफेक्ट हो जाती है। उसके साथ और क्या प्रॉब्लम्स है, आप
सॉलो नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते, पानी पिएंगे तो कभी नाक से आ जाएगा। और जब ये देखते हैं तो एक स्ट्रोक में आदमी की उम्र 20 से 30 साल बढ़ जाती है। यानी कि जिनको पैरालिसिस होता है, अब क्यों बढ़ जाती है उम्र इसलिए नहीं बढ़ती कि उनका एजिंग हो गई, इसलिए कि वो चल नहीं पाएंगे। जो आप 20 साल बाद नहीं चल पाते, अभी से नहीं चल पा रहे हैं। आपकी मेमोरी लॉस जो 20 साल बाद होती वो नहीं हो पाएगी, तो आपकी उम्र टेक्निकली 20 से 30 साल आगे बढ़ जाती है और आपको अब हेल्प की ज़रूरत हो जाती है। कोई खाना खिलाएगा, कोई बाथरूम पकड़ के ले जाएगा, कोई आपको तेल लगाएगा, तो ये एक बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसका इफ़ेक्ट जो है सिर्फ आप पे नहीं होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स पे होता है, आपकी इकोनॉमिक्स पे होता है। जब आप चलते फिरते तो आपको कोई नौकरदाई किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिस दिन ये अटैक हो जाता है तो आपके लिए हेल्पर चाहिए। सोसाइटी से आप कट ऑफ होने लगते हैं, तो एक बहुत सोशल इम्पैक्ट होता है उसका। तो हमने जाना कि हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज इन दोनों में क्या अंतर है। अब हम जानते हैं कि इन दोनों बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, और जब हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को आता है या फिर ब्रेन हैमरेज होता है तो वो क्यों होता है, किन परिस्थितियों में होता है, इसकी जानकारी हम लेंगे। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इन दोनों डिजीज़ में है। वेट, डाइट, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, शुगर। अगर आप ये 5-6 चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, एक्सरसाइजेस, तो आप दोनों से बच जाते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें, शुगर कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज करना शुरू करें, खाना पीना आपका जंक फूड नहीं करके एक बैलेंस डाइट ले लें। और स्ट्रेस से क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स निकलते हैं ज़्यादा जब आप स्ट्रेस होते हैं, तो उनसे डायरेक्ट इफ़ेक्ट तो नहीं होता, सरोगेट इफ़ेक्ट होता है। आप देखेंगे कि जब बहुत गुस्सा होता है ना तो आपको हल्के से कभी कभी छाती में दर्द होने लगता है, कई लोगों को तो छोटा मोटा एक हल्की सी फीलिंग होती है, तो वो होता है, वो सरोगेट इफ़ेक्ट से मगर होता है। तो इसलिए अगर ये 6-7 चीज़ें आप कंट्रोल करें, जो सब आपके हाथ में है कंट्रोल करने के लिए, आपकी उम्र नहीं, आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन 7 और जो फैक्टर्स आप टोटल कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि स्ट्रोक में अगर आप टाइम से पहुंचते हैं तो आपका इलाज हो जाता है। अब एक फिगर हम आपको देते हैं कि जो थक्का है, थक्का को हमें डिज़ोल्व करना है, जो ब्रेन में एक खून का थक्का, अगर आप 90 मिनट्स के अंदर करते हैं तो 4 में से 1 आदमी परफेक्टली क्योर हो जाता है। 90 मिनट्स, 90 to 180 मिनट्स में 9 में से 1 आदमी ठीक होता है। 180 से 270 मिनट्स में 15 आदमी में 1 ठीक होता है। तो ये इम्पॉर्टेंस है टाइम की, और इसीलिए कहते हैं कि टाइम इज़ ब्रेन, टाइम इज़ हार्ट। ये वक्त है, अगर उस वक्त को आपने नहीं किया, एक हमारे साथ समस्या बड़ी हो जाती है कि देखिए आपको अगर पैरालिसिस होता है तो पहले तो 2-3 घंटे तक आदमी इधर उधर देखता है, फिर गांव के अस्पताल में जाता है। देखिए वहाँ पे वो उस क्लॉट को तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाएगा वही सेंटर जहाँ पे दवा मिलती है, जहाँ पे उसका बैकअप होता है। उस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो दुनिया के और अस्पतालों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये होता है कि जैसे आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है या पैरालिसिस होती है, आपको की एम्बुलेंस जो है सारे अस्पताल को बाईपास करके उस सेंटर में ले जाएगी, चाहे आपके शहर से दूर हो वो, जहाँ पे उसका इलाज हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ 4-4.5 घंटा है तो सोचिए कि कितना कम वक्त है। 4 × 60 240 मिनट आपके पास है। 240 मिनट में आपको पहुंचना है, आपका CT MRI होना है, आपकी जांचें होनी और आपको डिज़ोल्व करना है उस क्लॉट को, सिर्फ इतने से वक्त में। तो इसलिए बड़ी बीमारी, छोटा इलाज, वक्त बहुत कम, और 7 चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। और हम तीसरा और अंतिम सवाल डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महिला और पुरुषों को ये जो है इसकी संख्या कितनी होती है। यानी कि हमारा सवाल ये है कि जब किसी को ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक होता है तो क्या इसमें महिला और पुरुषों में भी कुछ अंतर होता है।
किसी में कोई अंतर नहीं होता, ये बिल्कुल भूल जाएं कि फीमेल को नहीं होता और मेल को नहीं होता। थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होता है यंग एज में, जो मेल में भी होता है फीमेल में भी होता। थोड़े हार्मोन्स की डिफरेंस हैं जो फीमेल में ज़्यादा होती हैं, उसमें थोड़ा फ़र्क होता है, मगर अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म आप देखें तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जी। तो आज डॉक्टर साहब से हमने जाना कि इन दो बीमारी जो कि देश में सबसे ज्यादा जिससे मृत्यु हो रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक, इसकी संपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी। कैसी लगी ये खबर और कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। अगले सेगमेंट में भी हम आपके सामने आपकी सेहत से जुड़ी इसी तरह के सवाल और जवाब लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।